मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कमलेश कुमार मुंड या इकोनॉमिक्स बाय मुंड सर के अंदर। विद्यार्थियों, हमने पिछले पार्ट के अंदर पढ़ा, इस लेसन के दो हमने वीडियो बनाए। उनमें पहले में हमने पढ़ा कि पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले चर कौन से हैं, व्यक्तिगत अनुसूची क्या है, बाजार पूर्ति अनुसूची क्या है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र किसको कहेंगे, बाजार पूर्ति वक्र किसको कहेंगे, पूर्ति के क्रियाशील होने के क्या कारण होते हैं, आदि आदि चर्चा हमने इस अध्याय में कर ली है। विद्यार्थियों, अब बात आती है कि पूर्ति वक्र की हम चर्चा कर चुके और ये भी हम जान चुके कि पूर्ति वक्र है उसका ढाल धनात्मक होगा पूर्ति वक्र का ढाल जो धनात्मक होता है वो हमें बताता है कि कीमत यदि बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घट रही है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति घटेगी। विद्यार्थियों, ये समझ चर्चाएं होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की यदि हम चर्चा करें तो नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति में परिवर्तन। विद्यार्थियों, यहां पर ये बखूबी आपको समझ लेना है कि पूर्ति में जो परिवर्तन है वो भी सेम मांग के परिवर्तन की प्रकार से दो प्रकार से अपने को प्राप्त होगा। एक को हम कहेंगे कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, और दूसरा हम कहेंगे पूर्ति में परिवर्तन। विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपने बखूबी मांग वाला जो लेसन था अपना उसको आपने सुना है, देखा है, समझा है। यदि मांग वाले लेसन को आपने बखूबी सही ढंग से पढ़ा है तो निश्चित रूप से अब यहां पर आपको शायद कोई समस्या यहां पर नहीं होगी। यहां पर भी पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका कारण मात्र और मात्र क्या होती है, पूर्ति फलन का स्वतंत्र चर केवल उस वस्तु की कीमत। यदि उस वस्तु की अकेली कीमत में परिवर्तन होता है तो उससे जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तो होता है, किंतु पूर्ति वक्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात इस अवस्था के अंदर जब कीमत में परिवर्तन होता है तो एक विक्रेता है एक ही पूर्ति वक्र पर संचलन करता है। जब एक ही पूर्ति वक्र पर वो संचलन करता है तो ऐसी स्थिति में उसके सामने दो सिचुएशन पैदा होती है। नंबर एक सिचुएशन होती है पूर्ति की मात्रा में संकुचन और दूसरी सिचुएशन पैदा होती है पूर्ति की मात्रा में विस्तार। विद्यार्थियों, ये चीज हम पूर्ति के नियम से भी भली भांति समझ सकते हैं कि पूर्ति की मात्रा में संकुचन जो होता है उस अवस्था के अंदर, मैं विद्यार्थियों अक्सर से मात्रा ही लेता हूं क्योंकि अपन चर्चा पूर्ति की कर रहे हैं तो पूर्ति की ही मात्रा होगी, वाई एक्स पे अपन ले रहे हैं कीमत। विद्यार्थी, मान लीजिए कि अपना कोई पूर्ति वक्र है वो है एस और इस पूर्ति वक्र पर
एक जो विक्रेता है वो ओपी कीमत का निर्धारण होता है और इस अवस्था में ई बिंदु पर साम्य की अवस्था में रह के वो उस वस्तु की पूर्ति ओक्यू है वो दे रहा है या विक्रय कर रहा है या बेच रहा है। विद्यार्थियों, यदि इस वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो कीमत घटकर ओपी 1 हो जाती है, तो सामने बदल के इसका E1 हो जाएगा और विक्रेता द्वारा या उत्पादक द्वारा बेची जाने वाली मात्रा पहले की अपेक्षा घट जाएगी। अर्थात कीमत यदि घट रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर बेची जाने वाली मात्रा भी घट रही है, तो इस अवस्था को हम कहेंगे पूर्ति में संकुचन। जब कीमत के घटने के कारण पूर्ति की मात्रा भी घटती है तो उस अवस्था के अंदर एक ही पूर्ति वक्र के ऊपर के बिंदु से एक विक्रेता है वो नीचे के बिंदु पर आ जाएगा, तो उस अवस्था को हम कहेंगे पूर्ति के अंदर संकुचन की अवस्था। अब विद्यार्थियों नंबर 2 की बात करते हैं कि पूर्ति की मात्रा में विस्तार कैसे होता है। तो विद्यार्थियों, यदि देखें कि कोई पूर्ति वक्र है वो अपने को एसएस दिया हुआ है और इस अवस्था में एक विक्रेता है वो ओपी कीमत देकर प्राप्त करके ओक्यू मात्रा है वो बेचने के लिए तत्पर है और साम्य की अवस्था के अंदर ई बिंदु पर है, किंतु बाजार के अंदर कीमतें बढ़ जाती हैं और कीमत बढ़कर ओपी 1 हो गई। ओपी 1 हो गई तो ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई कीमतों पर उपभोक्ता का संतुलन E1 पर आ जाएगा और उस अवस्था के अंदर उपभोक्ता है वो पूर्ति की मात्रा OQ1 दे रहा होता है या बेच रहा है या बेचने के लिए तैयार होता है। तो इस अवस्था में जब कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ रही है, अर्थात एक जो विक्रेता है वो निम्न बिंदु से उच्च बिंदु के ऊपर गमन करता है, तो इस अवस्था को हम पूर्ति में विस्तार की स्थिति कहते हैं। विद्यार्थियों, यहां पर ये आप पक्का जान लें, इसको पक्का कर लें कि किसी भी वक्र के ऊपर संचलन है वो उस समय पाया जाता है या उस समय देखा जाता है जब किसी वस्तु की केवल और केवल जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसी बिंदु के अंदर परिवर्तन होता है। अर्थात यहां पे हम कीमत के साथ इसका संबंध देख रहे हैं तो कीमत के अंदर ही परिवर्तन हो रहा है, इसके अलावा अन्य सारे के सारे चर, चाहे वो तकनीकी हो, अन्य वस्तुओं की कीमतें हो या जो साधन यूज किए जा रहे हैं उनकी कीमतें हो, उनका प्रभाव हम इस पे नहीं देख रहे हैं। केवल और केवल ये मान के चल रहे हैं कि बाकी सारे चर कांस्टेंट हैं, केवल और केवल उस वस्तु की जो कीमत है उस कीमत के अंदर ही बदलाव हो रहा है और उस वस्तु की कीमत के अंदर जो बदलाव होता है उसके कारण जो पूर्ति की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है उसको हम पूर्ति संकुचन और पूर्ति में विस्तार के रूप में व्यक्त करते हैं और ये संकुचन और विस्तार एक ही पूर्ति वक्र पर व्यक्त किया जाता है। अर्थात मैं इसको यूं भी कहूं कि एक पूर्ति वक्र पर ही संचलन के द्वारा पूर्ति में संकुचन और विस्तार को व्यक्त किया जाता है। अब बात करें हम विद्यार्थियों नंबर 2 कंडीशन की कि पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो पूर्ति में परिवर्तन है वो भी मान में परिवर्तन की हमने चर्चा की, वैसे ही पूर्ति में वो 2 प्रकार से होगा। पहला है पूर्ति में वृद्धि। विद्यार्थियों, पूर्ति में वृद्धि कब होगी? क्योंकि पूर्ति की मात्रा में विस्तार की हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे विस्तार और वृद्धि के अंदर भी आप समझ लें कि मैंने यहाँ पे पूर्ति की मात्रा यूज किया है और यहाँ पे मैंने मात्रा पूर्ति यूज किया है, तो मात्रा का संबंध उस वस्तु की कीमत के साथ ही है, लेकिन पूर्ति का संबंध सभी चरों के साथ जिनको हमने कांस्टेंट माना। अब मान लीजिए विद्यार्थियों कि किसी कंडीशन के अंदर एक उपभोक्ता है,
उसके लिए पूर्ति वक्र है वो एस है, और इस अवस्था के अंदर ओपी कीमत है, और ओपी कीमत की स्थिति में वो ओक्यू मात्रा बेचने के लिए पीआर। किंतु विद्यार्थियों बाजार में हुआ क्या कि बाजार में चेंजेस आ गए, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने के कारण कीमत में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, किंतु तकनीकी सुधर गई, या जो साधन यूज कर रहा था एक उत्पादक उत्पादन करने के लिए, उन्हें उत्पादन के जो साधन थे वो सस्ते हो गए। सस्ते जैसे ही साधन हुए वैसे ही स्थिति में लागतें उसकी घट गई, लागतें घट गई तो उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, किंतु प्राइसों को उसने चेंज नहीं किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर पूर्ति वक्र था वो परिवर्तित होकर दाहिनी ओर विवर्तित होकर S1 हो गया, और उस प्रारंभिक जो कीमत पहले थी ओपी, उसी ओपी कीमत पर नया संतुलन उसको प्राप्त हो जाता है E1 पर, और ऐसी स्थिति के अंदर वो उसी स्थिर कीमत पर अतिरिक्त इकाई बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात कीमत के अलावा अन्य चर में परिवर्तन होने से जो पूर्ति वक्र है वो खुद भी परिवर्तित होता है, और परिवर्तन के कारण ये जब दाहिनी ओर विवर्तित होता है तो उससे कीमत में तो कोई बदलाव नहीं होता, किंतु इसके द्वारा की गई पूर्ति है वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई पूर्ति की जो स्थिति है इसी को हम पूर्ति में वृद्धि के रूप में जानते हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर ध्यान दें कि पूर्ति में वृद्धि का जो संबंध है वो उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अलावा, यानी कि वस्तु की कीमत है वो कांस्टेंट है, इसके अलावा जो अन्य चर हैं उन चरों के अंदर यदि बदलाव होता है, लाभ प्रॉफिट बढ़ता है एक उत्पादक का, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई तैयार करता है और बाजार के अंदर बेचने के लिए तैयार होता है, जिससे कि पूर्ति वक्र है वो दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है। नंबर 2 कंडीशन इसी की हम लेते हैं विद्यार्थियों, पूर्ति में कमी। जैसे मांग में कमी, हमने देखा मांग में कमी की जब चर्चा की तो हमने कहा कि मांग को प्रभावित करने वाले जो अन्य चर हैं कीमत को छोड़कर, उनमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र है वो बाईं ओर विवर्तित हो जाता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। वैसा ही यहां पर विद्यार्थियों, जैसा कि हम रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझें, एक्स अक्ष पे अपनी मात्रा है, वाई अक्ष पे कीमत ले रहा हूं, प्रारंभिक पूर्ति वक्र एस है जिसमें कोई कीमत ओपी मैंने ली है जिसपे बेची गई मात्रा ओक्यू और सामने ए। अब विद्यार्थियों की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु जो उत्पादन के लिए एक उत्पादक साधन यूज कर रहा था, जैसे मान लीजिए श्रमिकों का इस्तेमाल वो कर रहा था, कच्चे माल का इस्तेमाल वो कर रहा था, या तकनीकी है उसका इस्तेमाल वो कर रहा था, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उनमें से किसी में ऐसा बदलाव हो गया, जैसे श्रमिक हैं वो महंगे हो गए, कच्चा माल था वो महंगा हो गया, तकनीकी थी वो नई तकनीकी अब मिल पाना संभव अपने लिए नहीं हुआ, हमें पुरानी तकनीकी से काम चलाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में एक जो उत्पादक होता है उसके लाभ है वो कम होने लगते हैं। जब लाभ कम होने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में उन लाभों को बढ़ाने के लिए वो कीमत का सहारा ने लेकर अन्य चरों के अंदर जब बदलाव होता है तो उसके कारण वो अपनी कीमत को स्थिर रखते हुए अपनी पूर्ति की मात्रा को ही क्या कर देता है, घटा देता है, और पहले की अपेक्षा वो वस्तु की कम इकाइयां बेचने लगता है, जिससे उसका पूर्ति वक्र है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है और S1 हो जाता है, उसका नया संतुलन बिंदु E1 पर आ जाता है। विद्यार्थियों ये स्थिति तब हुई जब अन्य चरों के अंदर परिवर्तन हुआ, जैसे महंगे हो गए साधन महंगे हो गए, कोस्टें बढ़ गई प्रॉफिट कम हो गया, उसने पूर्ति की मात्रा को पहले की अपेक्षा घटा दिया। चूंकि यहाँ पे उसने कीमत में कोई चेंजेस नहीं किया, इसलिए उसी पूर्ति वक्र में कोई चेंजेस नहीं है, किंतु उसका पूर्ति वक्र बदल गया, अर्थात वो पहले की अपेक्षा जो पूर्ति कर रहा था उस पूर्ति की मात्रा को घटा दिया। तो ऐसी स्थिति में जब पूर्ति की मात्रा कम होती है तो उसको हम कहते हैं पूर्ति में कमी। विद्यार्थियों
पूर्ति में कमी की हम बात कर चुके हैं, पूर्ति में वृद्धि की हम बात कर चुके हैं, पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में विस्तार, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर का जो महत्वपूर्ण पार्ट था वो सारा समाप्त हो चुका है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप निरंतर मेरे से जुड़े रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल को जितना हो सके उतना आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरे इस पे लिखे हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे नंबर उपलब्ध हो जाएंगे, उन पे आप मेरे से संपर्क करके जो भी समस्याएं आपके सामने आती हैं उन समस्याओं का निदान मेरे से पूछा जा सकता है। यदि मेरे द्वारा कोई कमी छोड़ी गई है तो उससे भी मुझे अवगत करवा दें कि इसके अंदर इतनी चीजें और बताई जानी चाहिए थी। मेरे हिसाब से जो क्लास 12 के का स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने पर्याप्त भरपूर कोशिश की है कि इसके अंदर मैक्सिमम वो चीजें समाहित कर ली जाए जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती हैं। फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, कोविड का ख्याल रखें, मास्क निरंतर लगाए रखें, हाथों को धोते रहें और पर्याप्त दूरी बीच में बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गवर्नमेंट के रूल का पालन करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।